मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SMS एजुकेशन पर। हम नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे और उसमें डेसिमल नंबर पढ़ रहे थे और आज हम सीखेंगे किसी भी डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज यहाँ पर देखते हैं हमको दशमलव से भिन्न में बदलना, हमको दशमलव के परिमेय संख्या में बदलना। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हमको दे दिया 0.3 दिया हुआ है। 0.3 को परिमेय संख्या में बदलना है। परिमेय संख्या का मतलब P बटा Q के रूप में बना देना है। इसको 0.3 को P बटा Q के रूप में बदलना है। तो करेंगे क्या, 0.3 को P बटा Q के रूप में बदलने के लिए हमको पता है कि 0.3 बराबर होगा 3 बटा में ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर 1 लिखते हैं और इस देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना अंक है। पॉइंट के बाद क्या देखते हैं, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे। क्या करेंगे, पॉइंट की जगह प्लेस पर एक लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद जितना भी अंक होगा, जितना भी डिजिट होगा वहां पर क्या लगा देंगे, जीरो। एक अंक था तो एक जीरो लगा दिए। 3/10 ये हो गया P बटा Q, यानी परिमेय संख्या में हमको बदलना था P बटा Q के रूप में। ये P बटा Q के रूप का मान हो गया। अब मान लीजिए जैसे हमको यहाँ पर दे दिया 5.48 5.48 को हमको P बटा Q के रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 5 ये पूरा ऊपर का पूरा लिख दिए बटा में, ये दशमलव यहाँ पर है तो 1। अब देखेंगे दशमलव के बाद कैठो अंक है। क्या देखेंगे, दशमलव के बाद कैठो अंक है। तो दशमलव के बाद 1 2 अंक है। क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 1 2 जीरो लगा देंगे। कट होके और मतलब छोटा हो जाता है तो इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। ये 2 से कट रहा है तो इसको 2 से काटेंगे, इसको यानी कट करके हमको क्या करना है और छोटा कर देना है। और यही क्या होगा, अपना P बटा Q के रूप का होगा ये। अब हमको अगर दे दिया जैसे 3.06, इसको P बटा Q के रूप में बदलना है तो कह देंगे 306 बटा में यहाँ पर दशमलव है तो 1, इसके बाद 2 ठो अंक है तो 2 ठो जीरो। तो इस तरीके का हमको देगा इस तरीके का, तो हम क्या कर देंगे उसको P बटा Q के रूप में ऐसे बदल सकते हैं। अब मान लीजिए हमको इस तरीके का देता है। मान लीजिए हमको ये क्वेश्चन दे दिया कि 0.3 बार इसको P बटा Q के रूप में बदलना है। क्या करना है, इसको P बटा Q के रूप में बदलना है। P बटा Q के रूप में इसको बदलना है। तो क्या करेंगे, अगर हम उस तरीके से करना चाहे जैसे कि अभी मैं आपको बताया कि दशमलव के बाद जितना अंक होता है उसके नीचे उसका, जैसे यहाँ पे 0.3 का बताया था कि 3 बटा में दशमलव को 1 लेते हैं और इसके बाद जैठो अंक होता है उतना जीरो लगा देते हैं। ये P बटा Q के रूप का वैल्यू होता है। लेकिन अब हमको यहाँ पर दिया है 0.3 बार, तो हमको पता है कि ये जो 0.3 बार दिया हुआ है इसका जो वैल्यू होता है 0.33333। इस तरीके से क्या होगा, यह रिपीट होता चला जाता है। यहाँ पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब यही होता है जिस पर बार लगा होता है वह क्या होता है, रिपीट होता चला जाता है इसी प्रकार से। और यह कहाँ तक एंड होता है, यानी कि दशमलव के बाद कितना अंक आएगा हमको पता नहीं चल पाता है। कैठो अंक आएगा हमको यहाँ पर पता नहीं चल पाएगा, इसलिए हम उसको सिंपली उस तरीके से नहीं कर सकते जैसा कि मैं अभी आपको पीछे बताया। तो इसको करने के लिए करेंगे क्या, इसको करने के लिए हम मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि ये जो है x के बराबर है। क्या है, ये x के बराबर है मान लेंगे। और x यहाँ पर एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि x बराबर 0.3 बार और x क्या है, एक परिमेय संख्या है मान लिए। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है। क्या है, एक समीकरण 1 है। अब तो यहाँ पर हमको ये मिल गया कि x बराबर 0.333, ये समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दशमलव के बाद जो अंक है कितने अंक पर बार लगा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अंक पर बार लगा है। क्या लगा है, एक अंक पर बार लगा है। जब एक अंक पर बार लगा है तो 10 से गुणा। क्या करेंगे, एक अंक पर अगर बार लगा है तो 1 लिख के 1 जीरो लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 अंक पर बार लगा होता तो 1 लिख के 2 जीरो लिखते। अगर 3 अंक पर बार लगा होता तो 1 लिख के 3 जीरो लगाते और उसी से क्या करते, इसी से हमको दोनों पक्ष में गुणा करते। क्या करते, इधर भी और इधर भी दोनों पक्ष में क्या कर देते, इससे गुणा कर देते। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक पर बार लगा है। अगर दशमलव के बाद एक अंक पर बार लगा है तो 1 लिख करके 1 जीरो, यानी कि 10। क्या होगा, ये 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 10 से गुणा करने पर। जब 10 से गुणा करेंगे, x में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या होगा, जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10x हो गया।
बराबर, अब जब इधर 10 से गुणा करेंगे इसमें, तो हमको पता है कि गुणा करने 10 से गुणा करने का मतलब कि जो दशमलव होता है, दशमलव एक अंक इधर चला जाता है। क्या होता है? एक अंक इधर चला जाता है। यानी कि यहाँ पर जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.333, ये ऐसे चला जाएगा। हम इसमें 10 से गुणा किए तो दशमलव क्या है कि दशमलव यहाँ पर है। अब यह जो दशमलव है एक अंक को इसको हटा करके यानी यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। एक 10 से गुणा करने का मतलब यही हुआ। यहाँ पर क्या है, एक 10 से गुणा कर रहे थे एक जीरो, यानी कि दशमलव जो एक अंक इधर चला जाएगा। तो जब एक अंक इधर चला जाएगा तो इसका मतलब ये जो 0.3 के बाद हो गया, तो 3.333 ये मिला हमको, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है 10x बराबर 3.33 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0.333, ये ऐसा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। हमको अगर यहाँ पर दिया होता कि 3.5 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0.5 या फिर 3 + 0.5। अब फिर इसको जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। यानी कि हम ये जो ऐसे हमारा जो ये दिया रहता हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमको दे देता अगर कि 5.06 तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 5 + 0.06, हम इसको ऐसे लिख सकते थे। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 10x बराबर 3 दशमलव इतना दिया हुआ है, तो हम इसको इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 3 + 0.333, इसको और इसको प्लस करके अलग कर सकते हैं, जोड़ने पर फिर यही आ जाएगा। अब इतना कर दिए। अब क्या करेंगे कि अब हम ये जो हमारा अलग हुआ, ये जो पॉइंट आया है p/q के रूप में बदलने का मतलब कि जो पॉइंट वाली जितनी वैल्यू होती है उसको खत्म कर देना। क्या होता है? पॉइंट वाली वैल्यू को खत्म कर देना। हमको इस चीज़ को खत्म करना है। जब इसको खत्म करना है तो हम ऊपर देखेंगे कि क्या यह है कहाँ पर। ऊपर देखेंगे तो हमको ये जो है 0.333 यहाँ पर मिल रहा है समीकरण 1 में। हम देख रहे हैं कि 0.333 समीकरण 1 में मिल रहा है, और समीकरण 1 में 33 x के बराबर है। किसके बराबर? x के बराबर। तो हम क्या करेंगे कि इसके जगह x रख देंगे। क्या कर देंगे? इसके जगह x रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 10x बराबर 3 प्लस इसकी जगह क्या रख देंगे, यहाँ से समीकरण 1 से x रख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे x, और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। ये हो गया समीकरण 1 से। अब x को ये हो जाएगा आपका 10x में से 1x गया, 9x बराबर 3। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/9। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। और x किसके बराबर है? x हम माने थे 0.3 बार के बराबर माने थे, तो ये हो जाएगा यहाँ से 0.3 बार बराबर 1/ क्या आया था 3, 1/3। तो हमको इसको p/q के रूप में बदलना था। हम देख रहे हैं कि 1/3 यह p/q के रूप का है। अब हम चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, 3 का 1 में भाग देंगे तो देखेंगे यही आएगा। तो 0.3 बार का p/q का रूप क्या होगा? ये होगा। हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट मेथड भी है, हम उसको आपको बताएंगे। यहाँ पर 0.3 दिया था तो हम डायरेक्ट इसको बता सकते थे 0.3 बार का वैल्यू जो है ये आएगा आपका 3/9। जैसे उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर दिया है 0.046, इस पर बार लगा है, तो इसको p/q के रूप में बदलें, तो इसको p/q के रूप में बदलें पर इसका वैल्यू क्या आएगा? तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम बता सकते हैं 46/99 आएगा। पर बार लगा है तो इसका p/q रूप क्या होगा? तो 46/99 होगा। तो ये हमारे पास ये शॉर्टकट, तो मैं ये आपको जरूर बताऊंगा। ये हमारे पास इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड है। हम यहाँ पर आपको बताएं कि 0.46 अगर हमको दिया है, अगर हमको यहाँ पर दिया है हम आपको यहाँ पर बता दिए थे कि 0.46 ऊपर बार लगा है, तो हम डायरेक्ट इसको बता सकते हैं 46/99। इसका जो p/q का रूप होगा ये होगा। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ये मेथड मैं ज़रूर बताऊंगा। हम इसी को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे आता है ये। यहाँ पर ये दिया हुआ 0.46 बार को p/q के रूप में बदलना है। तो हम आपसे बताएं कि जो हमको दिया रहता है इसको x के बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x बराबर, ये हो जाएगा आपका x बराबर 0.46 बार, ये हो जाएगा। और हमको पता है, हाँ यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ x एक परिमेय संख्या है, x क्या है? एक परिमेय संख्या है। x को हम मान लें कि x बराबर इतना है, और x क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये जो बार लगा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.4646 डॉट डॉट, यही रिपीट होगा। 4-6 दोनों के ऊपर बार लगा है तो दोनों क्या होगा? रिपीट होगा। अब क्या करेंगे, हम आपसे बताए थे कि दशमलव के बाद जो
यानी पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होता है, जितने अंक पर बार लगा है उससे गुणा करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक पर बार लगा है, 2 अंक पर बार लगा है तो 1 लिखेंगे और 2 अंक पर बार तो 2 जीरो, यानी कि 100। क्या होगा ये 100। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, क्या करने पर, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा 100 से गुणा करने पर। अब जब 100 से दोनों पक्ष में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 100x बराबर 100 से जब इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और जब 100 से इधर गुणा करेंगे तो हम आपसे बताए थे कि अगर 2 जीरो है, यहाँ पर 100 है, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करने पर इधर 2 अंक चला जाएगा। 1 जीरो था तो 1 अंक दशमलव इधर आया था, अब 2 जीरो है, इसका मतलब कि 2 अंक इधर चला जाएगा, यानी कि 4 6 के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ये आ जाएगा आपका 46.464646, यह क्या होगा, ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। अब यहाँ पर हम 100 से गुणा किए तो ये क्या आ जाएगा, 2 अंक दशमलव इधर चला गया। अब ये हो जाएगा आपका 100x बराबर, इसको लिख सकते हैं 46 प्लस 0.4646, ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। इसका मतलब कि जो भी दशमलव दिया हुआ है, यहाँ पर जो भी दशमलव दिया हुआ है, इस दशमलव को क्या कर देना है, इस दशमलव को इसमें से हटा देना है। तो जिसको हटाना है हम इसी को ऊपर देखेंगे कि है कहाँ पर, 0.4646। अगर ऊपर जाएं अलग से, अलग ये अलग है तो अलग ऊपर कहाँ पर है, हम देख रहे हैं यहाँ पर है, यहाँ पर मिला 0.464646 यही मिल रहा है। तो इसका वैल्यू क्या है, x है। इसको समीकरण एक यहाँ पर नाम दे देते हैं। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू x, यानी कि इसके जगह हम x रख सकते हैं। हमको दशमलव हटाना था तो इसकी जगह क्या कर देंगे, x रख देंगे। यहाँ पर x रख देते हैं तो यह आ जाएगा आपका, इसके प्लेस पर समीकरण 1 से x का वैल्यू रख दिए, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, इससे समीकरण 1 से। अब x को इधर ट्रांसफर, जब x को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x माइनस x बराबर हो जाएगा 46। अब 100x में से एक x घटा देंगे, ये बचेगा आपका 99x बराबर क्या हो जाएगा 46। x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46/99, क्या हो जाएगा 46/99। और x किसको माने थे हम, x माने थे ये 0.46 बार, तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं कि 0.46 बार बराबर इतना आ गया। इसका मतलब कि 0.46 बार बराबर 46/99, ये पी बीटा क्यू के रूप का वैल्यू हो गया। ये आंसर हो गया अपना। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको ये देखते हैं, हम इसको जल्दी से, मतलब हमको ये दिया हुआ है तो हम इसको तुरंत कैसे बता पाएंगे। बताते हैं, जैसे हमको यहाँ पर दिया हुआ है 0.46 बार लगा है, इसको पी बीटा क्यू के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे, इस पूरे को लिख लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 46 आएगा। अब बटा में, अब दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा है, क्या दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा है, दशमलव के बाद क्या लगा है, जितने अंक पर बार लगा है उतना 9 लिख देंगे नीचे। ये हो गया पी बीटा क्यू का वैल्यू, ये हो गया आंसर। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर दिया है 0.6 बार लगा है, इसको हमको पी बीटा क्यू के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे, 6 बटा में दशमलव के बाद 1 अंक पर बार लगा है, 1 अंक पर अगर बार लगा है तो 1 ठो 9, ये हो गया आंसर। अब ये कट होगा तो इसको कट कर देंगे, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 2/3 आंसर हो जाएगा। मान लीजिए हमको दे दिया है 0.467, 3 अंक पर बार लगा है, तो इसका जो पी बीटा क्यू के रूप का वैल्यू होगा 467 बटा में 3 अंक पर बार लगा है तो 3 ठो 9 लिख देंगे, यह पी बीटा क्यू के रूप का वैल्यू होगा। तो हम इसको इस तरीके से जल्दी से इसको कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको, अगर ऐसा न दे करके हम यहाँ पर अब तक जो सीखे हैं, हमको क्या देखने को मिला है कि 0. यहाँ पर 53 पूरे अंक पर बार लगा हुआ था और दशमलव के पहले क्या था, 0 था। अगर मान लीजिए हमको इसका करना होगा तो ये हो जाएगा आपका 53/99, ये पी बीटा क्यू के रूप का हो गया। अगर यहीं पर अगर हमको दे देता कि 0.34 और केवल 4 पर बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पर, केवल 4 पर बार लगा हुआ है, और अब हमको इसको पी बीटा क्यू के रूप में बदलना है, पी बीटा क्यू के रूप में बदलना है, तो हम इसको जल्दी से कैसे कर पाएंगे। जल्दी से हम, मतलब कि ये जो है, अभी तो मैं बताया कि जितने अंक पर बार लगा है तब के लिए ये था कि 90, मतलब 2 अंक पर बार लगा था तो 99 कर दिए। अब 1 अंक पर बार नहीं लगा है, 1 पर बार लगा है, तो इस प्रकार का जब हमको दे दिया और हमको कह दिया पी बीटा क्यू के रूप में बदलिए, तो इसको हम कैसे करें, जल्दी से कैसे कर पाएँ, तो इसके लिए हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो
मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पर आपको जो बताया आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और इस वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।